रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। बाणसागर नहर परियोजना और सीमेंट प्लांट से जुड़ी हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसके नाम पर अनुमति ली गई और किसके द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। हम आपको दो सरकारी आदेश दिखा रहे हैं। पहला आदेश 14 जुलाई 2026 का है, जिसमें जेपी एसोसिएट लिमिटेड के नाम से नौबस्ता लाइमस्टोन माइंस का पानी सिंचाई नहर में छोड़ने की अनुमति दी गई। इस अनुमति में कई शर्तें भी रखी गई, जिनमें नहर में जल प्रवाह 10% से अधिक नहीं होने देना, किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसका संपूर्ण सुधार कराना और भविष्य में नहर की डीसिल्टिंग का कार्य कराना जैसी शर्तें शामिल हैं। लेकिन इससे पहले 18 जून 2026 को बाणसागर नहर मंडल के अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी एक अन्य आदेश में इसी मामले में दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। उस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि संबंधित कार्य नहीं किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पहले अनुमति निरस्त कर दी गई थी तो दोबारा किस आधार पर अनुमति जारी की गई, और यदि वर्तमान में संबंधित सीमेंट प्लांट का संचालन किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है तो फिर आवेदन और अनुमति पुराने नाम से क्यों ली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्तमान में प्लांट का संचालन डालमिया प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, जबकि अनुमति जेपी एसोसिएट्स के नाम पर प्राप्त की गई। यदि ऐसा है तो यह जांच का विषय है कि आवेदन में दी गई जानकारी और वास्तविक संचालन में कितना सामंजस्य है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि अनुमति पत्र में जो शर्तें लिखी गई हैं उनका पालन कौन सुनिश्चित करेगा। क्या बाणसागर नहर मंडल के अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करेंगे या फिर संबंधित कंपनी स्वयं इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी। यदि नहर का सिंचाई व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। फिलहाल यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। इन दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग से पारदर्शी जांच और स्पष्ट जवाब की अपेक्षा की जा रही है। यदि अनुमति नियमों के अनुरूप दी गई थी तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, और यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं पक्षों पर नियमानुसार कार्यवाही होना भी आवश्यक है।